ये एक बड़ा सवाल है सर, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बेहतर है, मजबूत रुपया या कमजोर रुपया? देखो, मजबूत और कमजोर रुपया ये रिलेटिव है। मतलब कभी आपके लिए मजबूत रुपया फायदेमंद हो सकता है, कभी कमजोर रुपया। क्योंकि हमारे को डॉलर ज्यादा चाहिए या हमारे पास रुपया है, हमें डॉलर की जरूरत ज्यादा है क्योंकि हम नेट इंपोर्ट करने वाले कंट्री है। तो अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमें इंपोर्ट जो भी कर रहे हैं डॉलर में देना है, तो हम नेचुरली हमें डॉलर ज्यादा चाहिए, इसलिए हमारे लिए रुपया मजबूत हो तो बेहतर है। बिल्कुल करेक्ट। सो इसलिए अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो रुपया मजबूत होना बेहतर है। इसमें क्या होता है कि एक तो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर आपका खर्चा कम होगा, प्लस आपकी जो भी विदेशी मुद्रा में आपने कर्ज लिए हुए हैं उस पर आपको कर्जों का भुगतान करना है, ब्याज का भुगतान करना है, उस पर भी अगर रुपया मजबूत है तो आपको फायदा होगा। इंपोर्ट की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है ना, तो ये बड़ा फायदा है। और एक और सबसे बड़ी बात ये जो आमतौर पर सुनने में कहने में अच्छा लगता है, मजबूत रुपया हमारी इज्जत भी बढ़ाता है। बिल्कुल है ना, कि हमारी करेंसी मजबूत अच्छा लगता है। और आमतौर पर करेंसी इकोनॉमी का वो माहौल दिखाना चाहिए कि इकोनॉमी कितनी मजबूत है। लेकिन खाली एक ही फैक्टर नहीं है कि ऐसा नहीं कि मतलब रुपया मजबूत नहीं है लेकिन इसका मतलब आपके देश या करेंसी की इज्जत नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स और ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रुपया मजबूत या कमजोर होता है। लेकिन आमतौर पर अगर रुपया मजबूत हो और आपके लिए आप नेट इंपोर्ट कंट्री हो तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है सर। अच्छा, ये डॉलर इंडेक्स अब हम रोज बात कर रहे हैं, ये क्या होता है और इसका रुपए का क्या कनेक्शन? और डायरेक्टली कुछ भी नहीं। अच्छा, ना डॉलर इंडेक्स का कुछ ना वो हमने ही बनाया हुआ है। अच्छा। डॉलर इंडेक्स में क्या है, डॉलर के सामने 6 करेंसी है दुनिया की। दुनिया की 6 बड़ी करेंसी, एक ब्रिटेन का पाउंड हो गया, फिर यूरो हो गया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और जापान। अच्छा, ठीक है। ये 6 देशों के करेंसी के सामने एक इंडेक्स बना दिया, डॉलर इंडेक्स। ठीक है। अब ये जितना ऊपर नीचे होता है मतलब इन 6 करेंसी का मूवमेंट डॉलर के सामने जो होता है उसका एक कंबाइन है। तो इंडिया के रुपये तो इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे ये समझ में आता है इन करेंसीज के सामने डॉलर मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, तो उससे ये समझ में आता है कि सिचुएशन डॉलर की क्या है। अच्छा। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं हमें गिरना है कि बढ़ना है। हमारे रुपए, हमारा रुपया इसको देख के डिसाइड करता है। और सिर्फ हमारा रुपया नहीं, दुनिया भर में सब लोग इसी को देखते हैं। ओके, तो एक इंडिकेटर है ये। इंडिकेटर है। जैसे अब सबसे पहले आप सुबह पूछते मार्केट कैसा है भाई, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, तो आपको एक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे से बाजार का ब्रॉडली आइडिया लग गया। हाँ। अब आपका स्टॉक कैसा है उसमें अंदर, ऊपर नीचे जो भी है, और आपके सारे स्टॉक कुछ ऊपर कुछ नीचे हो सकते हैं। वैसे ही डॉलर इंडेक्स दुनिया भर में बाकी करेंसी का हाल क्या है वो दिखाता है। राइट, इंडेक्स है। लेकिन उसके बीच में कोई करेंसी कम या ज्यादा हो सकती है, हमारा रुपया कम या ज्यादा हो सकता है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट परफेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, अब आखिरी सवाल सर, और ये रिसेंटली जो आपने कहा वहां से ये सवाल बनता है। आपने कहा कि अब डॉलर सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया या करेंसी सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया, तो जब भी कुछ होता है ये करेंसी मार्केट में सबसे पहले इंपैक्ट क्यों आता है? एक तो ये दीप की दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर किसी में होता है तो करेंसी मार्केट में। अच्छा, इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट से भी कहीं ज्यादा करेंसी मार्केट सबसे ज्यादा लिक्विड, सबसे ज्यादा ट्रेडेबल है। हम हमारी गलतफहमी में रहते हैं कि इक्विटी मार्केट भी सबसे ज्यादा लिक्विड है। कुछ नहीं है इक्विटी मार्केट का वॉल्यूम करेंसी के सामने, कुछ भी नहीं, मच्छर है। तो अगर करेंसी मार्केट सबसे ज्यादा लिक्विड है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वाला है, तो नेचुरली वो सबसे ज्यादा असर भी पड़ेगा। और इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी एक्शन होता है तो सबसे पहले करेंसी रिएक्ट करती है हर एक देश की। करेक्ट है ना, सबसे पहले वहीं पर इंपैक्ट आता है। सबसे पहले वही इंपैक्ट आएगा। दूसरी बात ये कि अब आपको लगेगा करेंसी क्यों, करेंसी ऐसी चीज है जिसकी 24/7 जरूरत है। यस, हर वक्त जब भी दुनिया में 24 घंटे कहीं कहीं डॉलर की जरूरत होगी खरीदने की या बेचने की, तो करेंसी का ट्रेड भी 24 घंटे चलता है। और करेंसी की जरूरत भी खरीदने या बेचने की 24 घंटे रहती है। राइट, तो ये दूसरा है। तीसरी चीज है कि आमतौर पर दुनिया में चूंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी अमेरिका की है, सो अमेरिका की इकोनॉमी को ज्यादा सेफ माना जाता है और ज्यादा उसकी करेंसी को सबसे सेफ माना जाता है। और ये वो करेंसी है जिसके जरिए दुनिया भर में एक दूसरे देश अपने ट्रेड सेटल करते हैं। तो ये एक्सेप्टेड करेंसी है। किसी को भी आप उस देश की करेंसी के बारे में हो सकता है किसी को भरोसा हो ना हो, डॉलर पे सबको भरोसा है। राइट, सो इसलिए डॉलर में सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, हमारे यहाँ तो खैर अलाउड नहीं, बट बाहर जहां लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और लेन देन के हिसाब से भी डॉलर को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल और सेफ माना जाता है। इसलिए भी करेंसी मार्केट का पर सबसे बड़ा एक्शन होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स वहां पर है। और इसलिए हमें हर रोज सुबह करेंसी देखना होता है, स्पेशली इस तरह के माहौल में जब दुनिया भर में करेंसी मार्केट में बड़ा एक्शन हो रहा हो। और इसीलिए हमने सोचा कि एक रुपए की पाठशाला की जाए। तो आई एम श्योर आपके बेसिक फंडामेंटल्स रुपए को लेकर, करेंसी को लेकर, डॉलर और रुपए की इक्वेशन को लेकर, समीकरण को लेकर क्लियर हुए होंगे।